हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो पर हम क्लास 9th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है उसका प्रश्नावली नंबर 4.1 का प्रश्न संख्या दूसरे को सॉल्व करेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए अब हम बिना देर किए प्रश्न संख्या दूसरे को सॉल्व करते हैं। चैप्टर नंबर जो हमारे पास 4 है उसका प्रश्नावली नंबर 4.1 का प्रश्न संख्या दूसरे को सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या दूसरा हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी इक्वल टू में 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और इस प्रत्येक स्थिति में ए बी और सी के मान बताइए। मतलब हमें इसमें क्या कह रहा है कि हमें एक ये रैखिक समीकरण हमें ये दे दिया है और हमें इसी की मदद से हमें क्या करना है, इसकी मदद से ए बी और सी का मान ज्ञात करना है और इस रूप में भी हमारे पास ये जो समीकरण दिए गए हैं उसको इस रूप में लाना है। तो कैसे हम लाएंगे, तो सबसे आसान तरीका है, मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। देखिए ये जो हमारे पास है 2x है प्लस का 3y है और इक्वल टू का क्या है 9.35 और 5 के ऊपर क्या है बार है। तो हमारे पास है और इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो ये हमारे पास क्या है ए एक्स है, मतलब एक्स है यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर भी है। तो एक्स के सामने क्या है, ये 2 है, यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर हो गया। फिर से प्लस है तो प्लस है। उसके बाद वाई की जगह पर क्या है, वाई की जगह पर 3 है तो 3 हो गया। उसके बाद प्लस में सी है, लेकिन यहाँ पर प्लस में हमको कोई भी चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है। तो प्लस में नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या करिए, ये इक्वल टू के इधर जो हमारे पास संख्या है इसको इधर भेज देंगे तो प्लस का हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये 2x है प्लस का 3y और ये देखिए ये जो हमारे पास 9.35 के ऊपर बार है, इक्वल टू को उधर भेजेंगे तो इधर प्लस में उधर जगह क्या हो जाएगा माइनस का 9.35 के ऊपर बार हो जाएगा और इक्वल टू में क्या बचेगा, इक्वल टू में बच जाएगा 0 बच जाएगा, बिल्कुल बचेगा। इतना बात आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आप माइनस ये प्लस माइनस को यहाँ पर मत देखिए, बस ये पद आप देखिए कि इसके जगह पर ये है, इसके जगह पर ये है और सी के जगह पर ये है और इक्वल टू है तो इक्वल टू में 0 है तो 0 हो गए। इतना बात आपको मिल गया, मतलब इसके मतलब सापेक्ष मतलब ये हो रहा है। तो आप क्या करिए, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए और क्या करिए, इस जो हमारे पास ये जो समीकरण दिए गए हैं, मतलब ये जो रैखिक समीकरण है हमारे पास है, इसकी तुलना इससे कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि जो हमारे पास ए एक्स है प्लस का बी वाई है प्लस का सी इक्वल टू में 0 की तुलना करने पर, वो भी किससे, तो समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम जब तुलना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो देखिए हमारे पास x है, x यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर है, ए की जगह पर यहाँ पर क्या है 2 है, तो यहाँ से हमारे पास ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए के स्थान पर 2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखिए b है तो b हमारे पास क्या है, b है हमारा y है तो यहाँ पर भी y है, यहाँ पर b है तो b के स्थान पर क्या है 3 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास ये देखिए ये c है तो c यहाँ पर लिख दे रहे हैं और c के स्थान पर क्या है, तो यहाँ पर देखिए माइनस का 9.35 के ऊपर बार है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस का 9.35 के ऊपर बार लिख देंगे और ये हमारा पहले का आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमने इसकी मतलब इस फॉर्म में मतलब हमने ला दिया, मतलब इसके जगह पर ये है, इसके जगह पर ये है, इसके जगह पर ये है, इक्वल टू जब 0 की जगह ये है, तो इसके तो सम मतलब हमने इसके समीकरण में ला दिया, मतलब इसके रूप में हमने व्यक्त कर दिया। उसके बाद व्यक्त करने के बाद हमें ए बी और सी का मान कहा था, तो ए बी और सी का मान हमने ज्ञात कर लिया और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें। अब हम इसको देखेंगे तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो ये हमारे पास ये बटा में संख्या आ गई है। तो पहले तो हम बटे वाली संख्या को हटाते हैं। तो कैसे हटाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा और इसके भी बटा में 1 है, इसके भी बटा में 1 है, तो 1 से कितने बार 5 कटेगा, 5 बार में कटेगा। 5 जाकर x में गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 5x हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद माइनस है तो माइनस 5 से 5 कितनी बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा। 1 जाकर y में गुणा करेगा तो y ही हो जाएगा। अब फिर से माइनस है तो माइनस हो गया और ये हमारे पास 1 से 5 कितने बार में कटेगा, 5 बार में। 5 जाकर 10 में गुणा करेगा तो हमारे पास 50 हो जाएगा।
और इक्वल टू में 0 है तो 0 हो गया। अब देखिए ये हमारे पास 5x हो जाएगा, माइनस का क्या है y है तो y, माइनस का 50 है तो 50। ये जो हमारे पास 5 गुणा इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 0 में गुणा करेंगे 5 से तो 0 ही हो जाएगा। अब देखिए अब हमारे पास एक ये मतलब समीकरण के रूप में आ गया है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो हमारे पास किस रूप में आ गया है, ए मतलब इसके रूप में ए मतलब ax है तो x की जगह पर क्या है 5x है, प्लस है तो प्लस, इस प्लस माइनस को नहीं देखते हैं। उसके बाद बी वाई है तो बी वाई की जगह पर क्या है बी, यहाँ पर वाई का मतलब गुणांक 1 है। उसके बाद सी के स्थान पर ये हमारे पास है इक्वल टू के बराबर में 0 है तो 0 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी तुलना इससे कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण, यहाँ पर ए से भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 की तुलना ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू में 0 से करने पर तो करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास ये देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, a है तो a की जगह पर क्या है 5 है, तो a का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद y है, यहाँ पर भी y है, वहाँ पर b है तो b के हमारे जगह पर क्या है, b की जगह पर क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो माइनस है तो माइनस हो गया। और यहाँ पर y के गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं तो 1 है तो 1 हो गया। यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है, वहाँ पर 1 होता है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास देखिए क्या है, उसके बाद हमारे पास c है, तो c के स्थान पर हमारे पास क्या है, तो c के स्थान पर माइनस का 50 है, तो यहाँ पर c का मान हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 50 हो जाएगा। और ये हमारा ए बी सी का मान ज्ञात हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है। अब देखिए अब हम इसके तीसरा नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो मैं सबसे पहले ये जो हमारे पास ये व्यापक रूप दिया था रैखिक समीकरण का, इसको हम यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ। क्या है, ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू में 0 दे दिया है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये समीकरण क्या दिया है, माइनस का 2x प्लस का 3y इक्वल टू में 6 दे दिया है। तो यहाँ पर तो ये तो दो हमारे पास दिखाई दे रहे हैं। देखिए हमारे पास ax है तो ax की जगह पर क्या है 2x है, माइनस का 2x है, प्लस में by है, by की जगह पर क्या है 3y है, 3y दे दिया। लेकिन c के स्थान पर हमको कुछ भी नहीं दिए, तो हम क्या करें 6 को उधर भेज देंगे, तो हमारे पास c के स्थान पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 2x और प्लस का 3y, और ये हमारे पास 6 को उधर भेज देंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा इक्वल टू में 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में था इक्वल टू को उधर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, तो बदल गया। अब देखिए अब दोनों मतलब अब हमारे पास इन सब के जगह पर मतलब इन सब के इसके पद पर ये है, इसके जगह पर ये है, इसके जगह पर ये है, इसके जगह पर ये है। तो अब हमको थोड़ा सा मतलब इनके जगह पर ये हमारे पास रूप में बदल गया है। अब हमारे पास बदल गया है तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब हम यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण एक की तुलना ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू में 0 से करने पर, तो करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो देखिए x के जगह पर x है, a का स्थान पर क्या है माइनस का 2 है, तो a का मान क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। y की जगह पर ये है, b की जगह पर हमारे पास क्या है, तो b की जगह पर 3 है तो b का मान 3 हो जाएगा। c की जगह पर हमारे पास क्या है, तो माइनस का 6 है तो c की जगह पर माइनस का 6 हो जाएगा। अब हमारे पास a b c का मान ज्ञात हो गया। क्लियर है तक। अब देखिए अब हमारे पास ये है तो ये हमारे पास इस रूप में हमें पहले इसको लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे, तो a के जगह पर मतलब तो x है, लेकिन हमारे पास b और c के जगह पर कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर x तो x लिख दिया, ये 3y को इधर भेज देंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा। और यहाँ पर हम प्लस में 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम 0 को लिखें या ना लिखें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस रूप में लाना है, इसीलिए हमने प्लस का 0 लिख दिया। अब हमारे पास इस रूप में आ गया है, तब हम क्या करेंगे, इसकी तुलना इससे कर देंगे। तो आप ये एक इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब ये जो हमने लाइन लिखा है समीकरण 1 की तुलना इससे करने पर, ये बात यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। और जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर x के जगह पर x है और a के स्थान पर क्या है, तो a के स्थान पर यहाँ पर a के स्थान पर कुछ भी नहीं रहता है तो 1 रहता है, तो यहाँ पर क्या हो गया 1 हो गया। उसके बाद b है, तो b के स्थान पर हमारे पास क्या है, y है तो y है, b के स्थान पर क्या है माइनस का 3 है तो माइनस का 3 हो गया। उसके बाद c के स्थान पर क्या है, कुछ भी नहीं है तो 0 है तो 0 हो गया। तो a b और c का मान ज्ञात हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है तक। अब हमारे पास इसके तो 4 सवाल कर लिए, अब हमारे पास ये 5वां नंबर सवाल है, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। देखिए हमारे पास ये 5वां नंबर सवाल है।
देखिए ये 5वां नंबर सवाल है, तो मैं यहाँ पर एक उसका जो व्यापक रूप था उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू में 0। तो सबसे पहले तो ये जो समीकरण दिया है इसको पहले हम इस फॉर्म में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, तो ये हमारे पास 2x है तो 2x हो गया। यहाँ पर देखिए by की जगह मतलब by है, यहाँ पर by की जगह कुछ भी नहीं है, तो इस -5 को उधर भेज देते हैं, तो -5 और y हो गया, और उसके बाद प्लस में हम 0 लिख दे रहे हैं और इक्वल टू में 0। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो इसके रूप में ये आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी तुलना इससे कर देंगे। तो तुलना करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू में 0 ऐसे हमने लिख दिया। मतलब इसकी तुलना करिए, मतलब यहाँ पर समीकरण नंबर 1 लिख दीजिएगा और यहाँ पर लिखिएगा कि समीकरण 1 की तुलना इससे करने पर, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर x है तो x है, a के स्थान पर क्या है, तो a के स्थान पर 2 है तो 2 हो गया। उसके बाद y है तो y है, b है तो b के स्थान पर क्या है, तो b के स्थान पर -5 है तो 5 हो गया। उसके बाद यहाँ पर c है तो c के स्थान पर क्या है, 0 है तो 0 हो गया। तो a b और c का मान ज्ञात हो गया हमारे पास, बिल्कुल ज्ञात हो गया। और यहाँ पर एक छोटा सा बात थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, चाहे इसके अगला नंबर सवाल उसी प्रकार है, तो यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। ये हमारे पास कौन सा 6वां नंबर सवाल है, इसको भी पहले इस फॉर्म में इस रूप में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 3x है तो 3x हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए y का स्थान हमारे पास कुछ भी नहीं है और हमारे पास अचर पद c का मान हमें दे दिए, लेकिन y के स्थान पर हमारे पास कुछ भी नहीं है। y इसमें दिखाई दे रहा है, y नहीं दिखाई दे रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का 0y लिख सकते हैं, 0y लिख सकते हैं। और प्लस का हमारे पास 2 है तो 2 इक्वल टू में 0 है तो 0 हो गया। क्यों हमने यहाँ पर 0y लिखा, क्योंकि 0y का इसमें 0 का y में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरा पद खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम इसकी तुलना हम इससे करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू में 0। तो अब यहाँ पर देखेंगे a के स्थान पर क्या है, 3 है, तो a का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। b के स्थान पर क्या है, तो 0 है तो 0 हो गया। उसके बाद c के स्थान पर क्या है, 2 है तो 2 हो गया। तो a b और c का मान हमारे पास ज्ञात हो गया। क्लियर है यहाँ तक, मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब हमारे पास है ये 5वां नंबर, 7वां नंबर सवाल। 7वां नंबर सवाल हमारे पास किस रूप में बदलना होगा, ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू में 0, इस रूप में बदलना होगा। तो इस रूप में कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पर देखिए x जो हमारे पास ax है, ax हमें इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर 0x पहले लगा देंगे। उसके बाद प्लस का y है तो y हो गया, और माइनस का 2 है तो 2 हो गया, इक्वल टू में 0। 0y का मतलब कुछ भी नहीं होता, फिर भी ये वही संख्या है। 0y लिखे या ना लिखे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें इस रूप में लाना है, इसलिए हमने 0x लिख दिया। क्लियर है। अब हम इसकी तुलना करेंगे, तो यहाँ से ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू में 0। अब हम इससे तुलना करेंगे, तो a के स्थान पर क्या है, 0 है तो 0 हो गया। b के स्थान पर क्या है, तो यहाँ पर y है, y के जगह पर क्या है, कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर 1 है तो 1 हो गया। c के स्थान पर क्या है, तो माइनस का 2 है तो माइनस का 2 हो गया। a b और c का मान हमारे पास आसानी से ज्ञात हो गए। अब ये हमारे पास लास्ट सवाल है दूसरे का, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे, तो ये 5 है, मतलब ये c का मान दे दिया है, और 2x है, x का मान दे दिया, मतलब ये जो हमारे पास ये 2x को इधर भेज देते हैं तो माइनस का 2x हो गया, और ये प्लस का 5 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए x का मान दे दिया है 5, ये c का मान दे दिया, लेकिन ये जो बीच में है y का मान नहीं दिया, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2x प्लस का 0y प्लस का 5 इक्वल टू में 0, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इस रूप में आ गया है, तो अब हम इसकी तुलना कर देंगे, ax प्लस का by प्लस का c इक्वल टू में 0। इससे तुलना करेंगे तो a का स्थान पर क्या है, माइनस का 2 है तो 2 हो गया। b के स्थान पर क्या है, 0 है तो 0 हो गया। फिर से c के स्थान पर क्या है, 5 है तो 5 हो गया। तो ये हमारे पास ए बी सी का मान ज्ञात हो गया, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बता दें। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।